decided according to Fleming's left hand rule. Will be decided according to Fleming's left hand rule. Will be decided according to Fleming's left hand rule. हेडिंग डाल दो बच्चों, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. हेडिंग डाल दीजिए, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. स्टेटमेंट एक देखो बच्चों, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है? लेफ्ट हैंड्स, देखो बच्चों, लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर फोल्ड किया जाता है. फ्लेमिंग्स रूल में लेफ्ट हैंड की थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच किया जाता है. इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, मिडिल फिंगर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा और थंब मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा. लेफ्ट हैंड्स इंडेक्स फिंगर क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? क्या रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. इन तीनों को अगर आप इस तरह से फोल्ड करोगे तो इंडेक्स फिंगर इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर, बोलो बच्चों, मिडिल फिंगर बोलिए, मिडिल फिंगर बोलो बच्चों, मिडिल फिंगर वेलोसिटी वेक्टर, जिस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल जा रहा है वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा. थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नेटिक फोर्स. इसी मेथड, इसी लॉ, इसी रूल के अकॉर्डिंग हम मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन डिसाइड करेंगे. एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं इसको, ध्यान से देखो. एक एग्जांपल देखिए. एग्जांपल इस तरह से था. सपोज कर लीजिए क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है. दिस इज ए क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड और इस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में, ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, इस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल राइटवर्ड एंटर करता है. ये चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर करता है, ध्यान से देखो. इन दिस मैग्नेटिक क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड दिस चार्ज पार्टिकल इज एंटरिंग हॉरिजॉन्टली एंटर करता है. तो ये सीधा ना जा करके ऊपर डिफ्लेक्ट हो जाएगा. ऐसे क्यों डिफ्लेक्ट होगा? फ्लेमिंग्स रूल के अकॉर्डिंग अगर ये इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में मिडिल फिंगर है, थंब ऊपर है, तो इस पार्टिकल पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ होगा और पार्टिकल अपवर्ड डिफ्लेक्ट हो जाएगा. इज दिस क्लियर? ये फिगर आप बना लो बच्चों एग्जांपल के लिए. पार्टिकल विल गेट डिफ्लेक्टेड इन अपवर्ड डायरेक्शन. ये पार्टिकल ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा. अच्छा एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड में इस डायरेक्शन में कोई चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है तो किधर डिफ्लेक्ट होगा? इधर से एंटर कर रहा है, किधर डिफ्लेक्ट होगा? ऐसे है. वेलोसिटी के लिए ऐसे करना पड़ेगा भाई. वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, तो पहले इनवर्ड
ऐसे ऐसे करेंगे तो थंब नीचे जाएगा, थंब नीचे जाएगा तो मैग्नेटिक फोर्स नीचे लगेगा, पार्टिकल इस पाथ पे डिफ्लेक्ट हो जाएगा। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? अच्छा एक बात बताओ बच्चों, अगर ये फील्ड डॉट होती, क्रॉस की बजाय डॉट होती, अगर ये फील्ड डॉट है बेटा, सपोज कर लो ये डॉट फील्ड है, डॉट का मतलब अपवर्ड फील्ड, आउटवर्ड फील्ड। अगर ये डॉट फील्ड है, ये डॉट फील्ड है और इस डॉट फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है बच्चों, इस तरह से एंटर कर रहा है, ध्यान से देखना। सपोज कर लीजिए ये कोई चार्ज पार्टिकल है, ये एंटर कर रहा है इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी इसकी ये है, चार्ज ये है, मैग्नेटिक फील्ड डॉट है, क्या डिफ्लेक्शन डायरेक्शन होगा? इस डॉट मैग्नेटिक फील्ड में ये चार्ज किधर डिफ्लेक्ट होगा? देखो ये फील्ड अगर क्रॉस होती, अगर ये फील्ड क्रॉस होती, ध्यान से देखना, अगर ये फील्ड क्रॉस होती बच्चों तो आप इंडेक्स फिंगर को अंदर रखते और वेलोसिटी को ऊपर करते तो लेफ्ट जाता, लेफ्ट जाता ना, क्रॉस है तो राइट जाएगा भाई। अगर क्रॉस होता तो लेफ्ट जाता, तो डॉट है तो किधर जाएगा? राइट जाएगा। कोई डाउट? समझ में आया? बना लीजिए इसको भी। इसका डिफ्लेक्शन अगर क्रॉस फील्ड होती तो लेफ्ट डिफ्लेक्ट होता, डॉट फील्ड है तो राइट डिफ्लेक्ट होगा। कोई डाउट इसमें? क्लियर बेटा? अच्छा चलिए ये तो आसान तरीका है, अब आते हैं एक्चुअल कॉन्सेप्ट पे। फील्ड बाहर है बच्चों, फील्ड किधर है? फील्ड बाहर है, वेलोसिटी किधर है? फील्ड बाहर है तो वेलोसिटी किधर है? थंब किधर है? राइट, तो डिफ्लेक्शन किधर होगा? राइट। ठीक है ना? क्लियर है ना? अच्छा एक बात बताओ बच्चों, अगर ये चार्ज नेगेटिव होता, ये वाला चार्ज नेगेटिव होता तो डिफ्लेक्शन किधर होता? देखिए आपने बताया कि जब ये चार्ज पॉजिटिव था तो डिफ्लेक्शन ऊपर की तरफ था, अगर ये चार्ज नेगेटिव होता और ऐसे एंटर करता तो डिफ्लेक्शन किधर होता? नीचे की तरफ। जैसे सपोज कर लो मैंने आपसे कह दिया कि ये क्रॉस फील्ड है बच्चों, ये क्रॉस फील्ड है, ये फिगर बना लीजिएगा, ये क्रॉस फील्ड है, इसमें कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बेटा ऐसे एंटर कर रहा है, ऐसे एंटर कर रहा है, ऐसे। अब बताओ किधर डिफ्लेक्ट होगा? माइनस क्यू चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर कर रहा है, किधर डिफ्लेक्ट होगा? इसको पहले प्लस मान के देख लो, इसको प्लस मान के देखो किधर डिफ्लेक्ट होगा। इसको प्लस मानोगे तो डिफ्लेक्शन जो होगा ऊपर की तरफ होगा, इस तरह से ले लेते हैं, चलो ठीक है, डिफ्लेक्शन ऊपर की तरफ होगा भाई। देखो ना है कि नहीं, इनवर्ड फील्ड ऐसे जाएगा तो डिफ्लेक्शन फोर्स ऐसे लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स ऐसे लगेगा, ये ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, शार्पली डिफ्लेक्ट होगा। अगर ये तब है जब पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो क्या है? जस्ट नीचे की तरफ डिफ्लेक्शन होगा। पॉजिटिव पार्टिकल जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा, नेगेटिव पार्टिकल उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा, सेम मैग्नेटिक फील्ड में। क्लियर बच्चों? इज दिस क्लियर? कोई डाउट इसमें? ये फिगर आपने ड्रॉ कर लिया, बना लीजिए, ड्रॉ दिस फिगर। ये भी बना लीजिए, ये वाला भी बना लीजिए, इसको भी बना लीजिए, इसको भी बना लीजिए। अलग अलग चाहिए तो बना दें, ध्यान से देखो, रुक जाओ अलग अलग बना देते हैं। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है,
इसको पहले बनाओ। ये v वेलोसिटी से पॉजिटिव पार्टिकल एंटर कर रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, डिफ्लेक्शन ऐसे होगा। पहले ये फिगर ड्रॉ करो, पहले ये फिगर ड्रॉ करो। इसके बाद इसी में ये वाला फिगर आप बना लो, इसी के नीचे क्रॉस क्रॉस क्रॉस, माइनस जा रहा है, माइनस जा रहा है, माइनस पार्टिकल एंटर कर रहा है। डिफ्लेक्शन किधर दिखाओगे? इसका ऊपर था तो इसका नीचे दिखा दोगे, यही है ना। नेगेटिव एंटर कर रहा है तो नीचे डिफ्लेक्ट होगा। नेगेटिव का डायरेक्शन देखना है तो उसको पॉजिटिव मान के देख लो और उसका जस्ट रिवर्स करो, डॉट। फोर्स अपोजिट हो जाएगा, फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट v क्रॉस b जो है ना, v क्रॉस b फोर्स के डायरेक्शन को डिसाइड कर रहा है। नेगेटिव पार्टिकल है तो उस पर फोर्स जस्ट अपोजिट लगता है। ये तो तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा और जो अल्फा पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, दोनों का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगा। ये बात बताई थी ना इलेक्ट्रिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड में भी यही होता है। तो आई थिंक फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कैसे यूज करते हैं ये बात समझ में आ गया। देखो बच्चों, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में एक पार्टिकल इस तरह से जा रहा, दूसरा पार्टिकल इस तरह से जा रहा है और तीसरा पार्टिकल इस तरह से डिफ्लेक्ट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल और न्यूट्रॉन का पाथ बताओ बच्चों। ए बी सी, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल और न्यूट्रॉन का पाथ बताइए। ए बी और सी तीन पाथ है मैग्नेटिक फील्ड में। ए बी और सी तीन पाथ है मैग्नेटिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल और न्यूट्रॉन का पाथ बताइए। केवल डिफ्लेक्शन से मतलब है यहां पे। ए क्या है? इलेक्ट्रॉन है कि अल्फा पार्टिकल है? कैसे पता? अच्छा मुझे ये बताओ, सी क्या है? अगर अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, सबसे पहले तो ये देख लो कि बी पार्टिकल में कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं है, तो ये न्यूट्रॉन है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं होता, तो न्यूट्रॉन पे कोई मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ही नहीं, तो न्यूट्रॉन बिना डिफ्लेक्ट हुए पास हो जाएगा। सी क्या है? सी इलेक्ट्रॉन है और ए अल्फा है। यहां से अगर पॉजिटिव पार्टिकल एंटर करेगा बच्चों, यहां से अगर पॉजिटिव पार्टिकल एंटर करेगा अल्फा, तो उस पर फोर्स किधर लगेगा? वेलोसिटी ऊपर है, ऐसे करेंगे तो ये अल्फा पार्टिकल का पाथ हो गया। और अल्फा पार्टिकल का जिधर हुआ, ध्यान से देखो, इनवर्ड फील्ड है, वेलोसिटी ऊपर है, ऐसे जा रहा है, तो लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्शन अल्फा पार्टिकल का और राइटवर्ड डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रॉन का, नेगेटिव पार्टिकल है। पाथ डिसाइड हो गया। पाथ ए इज फॉर अल्फा पार्टिकल, पाथ बी इज फॉर न्यूट्रॉन, पाथ सी इज फॉर इलेक्ट्रॉन। एनी डाउट बच्चों? इज दिस क्लियर? तो ये जो है केस 1 हम लोगों ने डिस्कस किया इस आर्टिकल का। अब इस पर केस 2 पहले डेरिवेशन करा देता हूं, फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। लिखो बेटा, केस 2 लिखिए, इसमें केस 2 लिखिए। केस 1 तो ये हो गया, केस 2 लिखिए। व्हेन चार्ज पार्टिकल of mass m charge q enter into perpendicular magnetic field
perpendicular magnetic field with velocity v, with velocity v, with velocity v, with velocity v, then it will trace a circular trajectory. It will trace a circular trajectory. It will trace a circular trajectory as shown in figure. केस 2 है बच्चों. देखिए ये पूरी डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है. 5 मार्क्स तक में आती है, 5 नंबर तक में आती है. 2 ही केस लेगा तो 3 नंबर में आ जाएगी. और सेकेंड केस क्या है? दिस इज क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड एंड एनी चार्ज पार्टिकल अगर v वेलोसिटी से इस फील्ड में ट्रेवल कर रहा है तो सर्कल बनाएगा. ऐसा क्यों होगा? ये चार्ज पार्टिकल है, चार्ज q, मास m, रेडियस r, v वेलोसिटी से बेटा ये ट्रेवल कर रहा है तो ये सर्कल क्यों बनाएगा? इसकी ट्रेजेक्ट्री सर्कुलर क्यों होगी? ध्यान से देखो बच्चों, जब ये चार्ज पार्टिकल यहां पे होगा तो फ्लेमिंग्स रूल के अकॉर्डिंग फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा. देखिए सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा. ये पार्टिकल यहां पे पहुंचा तो फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा और यहां जब पहुंचा तो वेलोसिटी ऐसे हो गई तो फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा. पार्टिकल यहां से फिर यहां पहुंचा तो वेलोसिटी ऐसे हो गई और जब वेलोसिटी ऐसे हो गई बेटा तो फोर्स किधर लग रहा? सेंटर की. और जब पार्टिकल घूमता हुआ यहां पहुंचा, वेलोसिटी ऐसे हो गई तो फोर्स किधर लग रहा? सेंटर की तरफ. कंप्लीट मोशन में फोर्स अगर सेंटर की तरफ लगेगा तो चार्ज पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री क्या होगी? सर्कुलर. अगर इस मोशन में कंटिन्यूअसली फोर्स सेंटर की तरफ लगे, एक पत्थर को रस्सी से बांध के घुमाएं, ट्रेजेक्ट्री क्या होगी? क्योंकि ऑलवेज सेंटर की तरफ टेंशन फोर्स लगेगा. मोशन में अगर सेंटर की तरफ कांस्टेंट फोर्स लग रहा है तो ट्रेजेक्ट्री हो जाएगी सर्कुलर. और सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री की कंडीशन क्या है? सेंट्रिपिटल फोर्स शुड बी बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री की कंडीशन क्या है? सेंट्रिपिटल फोर्स शुड बी बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. इज दिस क्लियर? तो ये फिगर ड्रॉ कर लो बच्चों और एक लाइन लिखो. डार्ट में भी यही बात है. एक आप डेरिवेशन में एक ही दिखाओगे, क्रॉस लेके चलो. ड्रॉ दिस फिगर एंड राइट डाउन. डन बेटा. ड्रॉन लिखिए. क्या लिखा लास्ट लाइन? इट फॉलोज सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री. यही लिखा ना? एज शोन इन फिगर. देयरफॉर सेंट्रिपिटल फोर्स मस्ट बी बैलेंस्ड बाय centrifugal force. Therefore centripetal force must be balanced by centrifugal force. Centripetal force must be balanced by centrifugal force. क्लियर बेटा? सेंटर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है? Q V B साइन 90. कोई दिक्कत? सेंट्रिपिटल फोर्स कितना लग रहा है? मैग्नेटिक फोर्स QVB साइन 90. वाई 90? बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच एंगल 90 है. इज दिस क्लियर? एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 90. एंड व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बेटा?
This is centripetal force. What is centrifugal force? mv square by r. This is mv square by r. This condition will hold. Is this clear? Is this clear? तो एक बात बताओ बच्चों, यहां से सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री का रेडियस कितना आएगा बताइए? What is the radius of circular trajectory from this? यहां से इस सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री का रेडियस कितना आएगा? mv बाई साइन 90 तो हो गया 1. साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई. तो r हो जाएगा mv अपॉन qb. दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री. दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री. ये एक फॉर्मूला डिराइव हो गया. ठीक है बच्चों. अच्छा, इस सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री पे एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं. एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा v बाई आर आप जानते ही हैं. ओमेगा कितना होता है? v बाई आर. आर की ये वैल्यू यहां पुट करो बच्चों. पुट आर की ये वाली वैल्यू आप यहां पुट करके सॉल्व करके बताओ ओमेगा कितना आएगा? QB बाई m. ये इस सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री पर एंगुलर वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल का, या एंगुलर फ्रीक्वेंसी है. QB बाई m. ओमेगा इज QB बाई m. क्लियर? टाइम पीरियड कितना होगा बच्चों? टाइम पीरियड कितना होगा? t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा. t इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा. t इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा. ओमेगा की ये वाली वैल्यू पुट करो, कितना आएगा? 2 पाई m बाई qb. वेरी गुड. 2 पाई m बाई qb. ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिराइव हो गया. 2 पाई m अपॉन qb, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिराइव हो गया. फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? फ्रीक्वेंसी कितनी होगी इस चार्ज पार्टिकल की? f इज इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड. फ्रीक्वेंसी होगी 1 बाई टाइम पीरियड. टाइम पीरियड का मतलब qb बाई 2 पाई m. ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला डिराइव हो गया बेटा. फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला डिराइव हो गया. f इज इक्वल टू QB अपॉन 2 पाई m. क्लियर? एक लास्ट टर्म इसमें और डिराइव करते हैं, काइनेटिक एनर्जी.